लोकसभा में अंतरिम बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट को पेश कर दिया। इस बजट में न कोई राहत है न कोई बोझ है। हमारे सामने दिलीप सिन्हा सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे जानते हैं आज के बजट पर आपकी क्या राय है। आज के बजट को आम आदमी के लिए क्या क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी बजट को हम देख रहे थे। बजट में आम आदमी की कहीं बात हुई ही नहीं। ना आम आदमी की सुविधा की बात हुई, ना आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा इसकी बात हुई। या शेयर मार्केट की बात हुई, या फिर मैंने ये बैंक आरबीआई के गाइडलाइन को मैंने ढीला देने की बात हुई। मैंने आम जनता के हित में ना कहीं रेल से संबंधित कहीं मैंने बिहार में कुछ कोई प्रोजेक्ट का बात हुआ, ना बेगूसराय के लिए रेल का 2200 एकड़ जो गराई यार्ड में जमीन पड़ा हुआ उसका कोई बात नहीं हुआ। न यात्री में ट्रेन की सुविधा की बात हुई, ना कोई नई ट्रेन चलने की बात हुई। कहीं तो मैंने या मार्केट में जो मूल्य वृद्धि है उसमें गिरावट की बात हुई। या मोटा मोटी हम लोग समझते हैं कि यह बजट पूंजीपतियों के लिए बजट है और पूंजीपति के हित में बजट बना है। आम जनता का इस समय कहीं को पता ही नहीं चलता कि आम जनता के हित में कहाँ पर से क्या काम हो रहा है। सरकार बड़ी ऐलान से बची है क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव है। इसको लेके क्या लगता है? देखिए, चुनाव अपने जगह पर है, बजट तो जनता के लिए बनता है ना। और चुनाव, मान लीजिए कि चुनाव का अगर देख बजट बनाते हैं कि चुनाव में पूंजीपति से हमको आर्थिक लाभ लेना है, इसको मद्देनजर देखकर बजट बनाते हैं, तो जनता भी देख रही है तो चुनाव में उसी तरह वोट भी आपको करेगी। जिस तरह से आप बजट जनता के हित में नहीं ध्यान रखें, जनता भी अपने हित को ध्यान रखकर मतदान करेगी। क्या आज के बजट का खास क्या लगा आपको? आज के बजट में तो हमको कहीं कोई खास नहीं लगा। जो बाजार चल रहा है उसी बाजार को मोटा मोटी रखा गया। कोई नया परिवर्तन तो कुछ नया दिखाई नहीं पड़ रहा है बजट में। कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। जब जनहित में बजट का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे बजट तो सरकार पेश करे नहीं करे, इससे आम लोग को क्या है? तो बड़े लोगों के लाभ की बात है। महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सब पर तो कहीं कोई बात नहीं हुई। सब कहीं कोई चर्चा नहीं दिखाई पड़ रहा। और मान लीजिए कि अब जो सरकार है मैंने अब चुनाव को नजर रखता है, तो इसको मैंने अब हमको तो आश्चर्य लगता है कि हर चीज में चुनाव सरकार देश के हित के लिए है या चुनाव के लिए है। 5 साल हम सुनते हैं सरकार की बात, तो चुनाव की बात होती है। 5 साल चुनाव प्रचार होता है। ऐसा पहली बार हम सरकार को देखे जो 5 साल तक चुनाव की बात है, हर चीज में चुनाव। तो सवाल है, जनता भी चुनाव में मतदान करेगी, सोचेगी क्या मैंने जनता के हित के लिए सरकार को रहना चाहिए या बड़े पूंजीपति के हित का सरकार रहना चाहिए, ये जनता फैसला करेगी। क्या इस बजट को आप क्या कहेंगे? कैसा लगा आपको? यह बजट बिल्कुल 100% पूंजीपतियों के हित का बजट है। आम जनता को कहीं दूर दूर तक कहीं 1% फायदा नहीं मिलने वाला बजट है। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सिन्हा। इन्होंने आज जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में इन्होंने बताया। इस वक्त मेरे सामने 35 की वार्ड पार्षद और वामपंथी नेत्री डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर मेरे सामने है। केंद्रीय बजट, अंतरिम बजट जिसको कहा जाए, संसद में पेश हो गया। निर्मला सीतारमन ने बजट को पेश किया है। जानते हैं बजट की क्या। शगुफ्ता जी बताइए, अंतरिम बजट का क्या खास रहा आम लोगों के लिए? इस बजट में क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये कल जो हमने देखा कि निर्मला सीतारमन जी ने हमारे भारत का, इनकी सरकार का ये अंतिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट था ये, लेकिन इस बजट को देखकर ऐसा लगा जैसे कि प्यासा कुएं तक पहुंचकर भी प्यासा रह गया, क्योंकि इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं था। न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए, न कारोबारियों के लिए। कहीं बजट में कुछ हमको नज़र नहीं आया कि हमारे लिए राहत है, क्योंकि न टैक्स में कोई छूट दी गई, न पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी की गई। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर महंगाई पर किसी चीज़ का असर पड़ता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों का, उसमें भी कोई रियायत नहीं दी गई है। कह सकते हैं कि इस बजट को एक उदासीन बजट की संज्ञा दे सकते हैं हम, कि बस 58 मिनट का बजट सत्र चला और पुरानी चीजें ही रटी रटाई सामने रही, उसमें नया कुछ था ही नहीं। महिलाओं के लिए क्या इस बजट में क्या खास रहा? नहीं, महिलाओं के लिए भी कुछ भी खास नहीं था। मैंने तो पूरे बजट से बड़ी उम्मीद लगाकर बजट को देखा कि शायद अंतिम समय है, कुछ बेहतर मिल जाए, लेकिन महिलाओं के लिए भी इस बजट में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं। क्या लगता है इस बजट में ना बोझ ना राहत? हाँ, कह सकते हैं कि राहत तो कुछ भी नहीं था। चुनाव का समय था,
चुनाव के समय ये बजट जो थी बहुत उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन इस बजट से सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, कुछ नहीं मिला। क्या लगता है 2 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव है, क्या चुनाव को देखते हुए ये बजट कह सकते हैं, क्योंकि ये बजट चुनाव के अंतिम समय में आया, जबकि आचार संहिता हर कुछ ही दिनों में लागू होने वाला है, तो इस बजट में कुछ ऐसा देने की कोशिश नहीं की गई है और बिल्कुल सिर्फ एक खाना पूर्ति बजट पेश करना था, कर दिया गया, जिससे कि आम जीवन में किसी की कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या इस बजट को लेकर महंगाई पर क्या हम लोगों ने महंगाई कम करने के लिए क्या कुछ नहीं है इसमें ना, हम लोगों ने बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि चीज़ों के दाम में कमी आएगी, हमारी रसोई में खर्च होने वाले राशन के दामों में कमी आएगी, गैस सिलेंडर का दाम कम होगा, बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद लगा रखी थी कि हो सकता है कि खासकर गृहिणियों को इससे कुछ राहत मिले, लेकिन गृहिणियाँ भी उदास हैं, कारोबारी भी उदास हैं, युवक भी उदास हैं, कामगार भी उदास हैं, कह सकते हैं किसी के लिए इसमें कुछ था ही नहीं। 58 मिनट का ये बजट था, संसद में निर्मला सीतारमन ने पेश किया। खास क्या बताइए, खास क्या रहा इस बजट मुझे तो इस बार बजट में एक ही बात खास लगी कि निर्मला जी का अंतिम बजट था, उन्होंने अंतिम बार बजट पेश किया, आगे उनको मौका तो मिलने वाला है नहीं, और 58 मिनट में अपनी बातों को जल्दी समाप्त कर दिया ताकि लोग उबे नहीं, आसानी से बजट देख करके उठ जाए। चलिए, अभी हमसे बात कर रही थी वार्ड पार्षद और वामपंथी नेत्री डॉक्टर सविता ताजवर ने बजट की क्या खासियत है, बजट क्या है, इस पर खुलकर विचार की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन, मिलते हैं अगले वीडियो में।